इस समय मौजूद हूँ मैं गांव अनंगपुर में, और गांव अनंगपुर में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया था लोगों को कि तीसरी बार अब ये दूसरा आश्वासन था, और कहा था कि जेसीबी नहीं आएंगी गांव के अंदर। लेकिन करतार सिंह भड़ाना पूर्व में मंत्री रहे, विधायक मनमोहन भड़ाना समालखा से विधायक हैं, उनका जो फार्म हाउस है आज, पहले मनमोहन भड़ाना का जो फार्म हाउस है वो तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज आप देखेंगे करतार सिंह भड़ाना के फार्म हाउस के बाहर इस वक्त, बाहर क्या, ये अंदर ही है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो दिखाएं। भारी मुस्तैदगी के साथ आपको प्रशासन जो है वो दिखाई दे जाएगा, और गांव के जो लोगों में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो भी साथ में दिखाई दे जाएगी। अब मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर आपको वो टीम दिखाई देगी, बैरिकेडिंग की हुई है, और कोई नहीं चाहता कि बैरिकेडिंग के साथ यहाँ से कहीं भी दूर दूर तक कोई लोग जो हैं गांव के वो इकट्ठा हों, क्योंकि पिछली बार जब राजकुमार भड़ाना का घर तोड़ा गया था उस टाइम पत्थरबाजी हो गई थी, लोगों में रोष था, भावनात्मक रूप से लोग उग्र हो गए थे, और उग्र होने के बाद पत्थरबाजी जैसी चीज़ें हो गई थी। उसी को लेकर फरीदाबाद का प्रशासन आज एंटी राइट्स गन के साथ, और यहाँ तक कि वाटर कैनन की पूरी टीम लेकर गांव अनंगपुर पहुँचे हैं। मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं। एक भारी भीड़ जो है पुलिस प्रशासन की, वो आपको खड़ी हुई दिखाई दे जाएगी। हालांकि काफ़ी दूर है, लेकिन आपको गांव अनंगपुर की कुछ महिलाएं जो पीड़ा की स्थिति में हैं वो यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे जाएंगी। वो नहीं चाहती कि करतार सिंह भड़ाना, जो गांव अनंगपुर की आन बान शान के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि लगातार वो प्रशासन से, लगातार वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो कह रहे थे कि एक भी घर नहीं टूटेगा, एक भी घर नहीं टूटेगा, और एक भी घर ना टूटने की स्थिति ये होगी कि मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं। और वो समाज से अपील कर रहे थे कि आप बेशक अब मत आओ, हमारे घर नहीं टूटेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दे दिया है। मुझे दुख है और पीड़ा है, लेकिन आप हमारे दर्द में साझा हो रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, और अब हमारे घर नहीं टूटेंगे। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन के बाद भी करतार सिंह भड़ाना, पूर्व मंत्री, गुर्जर सम्राट के नाम से जाने जाने वाले, इतिहास के पन्नों में इस तरीके से इनका नाम दर्ज है कि जहां से जाते हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से सीट निकालने का दम रखते हैं, और ऐसा चुनाव लड़ते हैं कि भविष्य में भी लोग याद रखें। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आज स्थिति जो है वो बहुत खराब दिखाई पड़ती है। आज गांव अनंगपुर ने 13 तारीख की महापंचायत का प्रण लिया है, लेकिन उससे पहले प्रशासन की ये मुस्तैदगी ये दर्शा रही है कि प्रशासन कहीं से भी डरा नहीं है। प्रशासन आंख में आंख डालकर आज गांव वालों के समक्ष खड़ा है। वो कहता है कि ये ज़मीनें जो हैं, जो इनकी ही खुद की ज़मीनें हैं, जिनको ये मलकियत बता रहे थे, और खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि इनकी ही तो है, मलकियत ही तो है इनकी, ये यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। वहीं से आज प्रशासन इनको उजाड़ने का काम कर रहा है। भावनात्मक रूप से देखा जाए तो लोगों को बड़ी पीड़ा है, बहुत दर्द है, और ये दर्द की घड़ी आज कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है कि पहले बारिश हुई तब भी लोग नहीं रुके, और अब बारिश थोड़ी थम गई है, उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी बैरिकेडिंग कर सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और प्रशासन जो है वो उनकी मुस्तैदगी भी बिल्कुल मजबूत दिखाई पड़ती है। महिला पुलिस हैं, जेंट्स पुलिसकर्मी हैं, हर एक चीज़ के साथ बंदोबस्त है, वाटर कैनन है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पथराव हुआ या इस तरीके की चीज़ें हुई, उन सब से निपटने के लिए प्रशासन तैयार बैठा है। उन सब चीज़ों को लेकर ही आज यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना, पूर्व मंत्री का फार्म हाउस जो है वो अब चारों तरफ से घिर चुका है। जेसीबी कब आएंगी इसका तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले कि ये लोग कह रहे थे कि 2 दिन से बड़ी शांति है, 2 दिन से बहुत शांति दिखाई पड़ रही थी आसपास प्रशासन के अंदर, राजनीतिक स्तर पर, लेकिन आज ये शांति बहुत बड़ा एक रूप लेकर ऐसे आई है कि जैसे
बारिश होने से पहले बादलों की गड़गड़ाहट होती है, ठीक उसी प्रकार से ये बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज़्यादा तीखी और एकदम बिजली की तीव्रता जैसी दिखाई पड़ती है। प्रशासन की मुस्तैदगी और करतार सिंह भड़ाना का निवास स्थान आज खतरे में है। गांव अनंगपुर का सिरमौर कहीं जाते हैं करतार सिंह भड़ाना। लोगों में पीड़ा है, दर्द है, लेकिन उन्होंने अपने समाज से हटकर सरकार के हित में बात करी। उन्होंने कहा था कि मुझे भरोसा है, मैं बात करूंगा सरकार से, और हमें आश्वस्त किया है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने, तो मशीनें बिल्कुल नहीं आएंगी, जेसीबी बिल्कुल अंदर नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रशासन ने मुस्तैदगी कर ली है और जेसीबी किसी भी वक्त आ सकती है। हालांकि आपको जो ये फार्म आगे जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है सामने, ये फार्म था, यानी कि एक बैंकेट था जिसको तोड़ दिया गया है, जिसको प्रशासन तोड़ चुका है। लेकिन आप ये देखेंगे, ये सामने ये निवास स्थान है जहाँ खुद करतार सिंह भड़ाना रहते हैं, जहाँ वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। और उसके बाद की स्थिति जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, प्रशासन की मुस्तैदगी बड़ी मजबूत है। दर्द पीड़ा में लोग हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या घर को बचाने के लिए क्या केंद्रीय मंत्री यहाँ पर वार्तालाप करेंगे प्रशासन से? राहुल कसाना कहते हैं कि भरोसा टूटने जा रहा है। राहुल, अगर आज ये भरोसा टूटता है तो बहुतों का दिल भी टूटेगा, और भरोसा एक बार गांव अनंगपुर का टूट भी चुका है। धर्मवीर जी ने कहा था कि मैं गर्दन कटा लूंगा। मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा है कि जेसीबी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जेसीबी नहीं आएगी, किसी भी हालत में नहीं आएगी। लेकिन जेसीबी, 1 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी करतार सिंह भड़ाना के फार्म हाउस के बाहर खड़ी है। और यह फार्म हाउस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़े स्तर पे बना रखा था, तो इसको भड़ाना फार्म के नाम से जाना जाता था। ये इनकी ही मलकियत, इनकी ही रिहाइश, इनकी ही ज़मीनें आज प्रशासन इनसे छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। करतार सिंह भड़ाना गुर्जर समाज में बहुत बड़ा कद रखते हैं। जब उन्होंने समाज से अपील करी कि आप रहने दो, आप मत आओ, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा, तो उस वक्त लोगों को एक भरोसा था कि शायद करतार सिंह भड़ाना जो हैं वो बचा लेंगे, गांव को भी बचा लेंगे और इसी तरीके से और भी स्थितियों को ठीक कर लेंगे। लेकिन लोगों में जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उनको लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो, वो उभर कर सामने आ गया। वो दिखाई दे रहा है कि अब तो टूटना तय है। ये तकलीफ और पीड़ा का वक्त है इस वक्त, लेकिन भारी मैसेज और एक ऐसा मैसेज जाने वाला है जिसमें भरोसा टूटने का जिक्र होगा। लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना रहे थे, वो कह रहे थे कि आप भरोसा रखिए, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो जबान देते हैं उस जबान पर अडिग रहते हैं। और अडिग रहने से मतलब ये था कि वो इसको टूटने नहीं देंगे, वो गांव में एक भी जेसीबी नहीं आने देंगे। कल भी जब मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 दिन से जेसीबी आई तो नहीं, लेकिन आज जेसीबी आई, और टारगेट ऐसे व्यक्ति को किया गया जो समाज में एक बड़ा कद रखता है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो गांव के लोग किसी भी तरीके से जंगलों के रास्ते से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनके जो फार्म हाउसेज हैं, करतार सिंह भड़ाना का फार्म हाउस जो है वो ना टूटे। लोग प्रयास कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं, धूप में बैठी हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं प्रशासन की, ये मुस्तैदगी की, ये ऐसी दिखाई पड़ती हैं। क्या टकराव की स्थिति, क्योंकि खुद करतार सिंह भड़ाना नहीं चाहते कि कोई भी टकराव की स्थिति हो। वो बार बार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि कोई भी टकराव की स्थिति ना हो, हमें बख्श दिया जाए, हमारे गांव को बख्श दिया जाए। इसी तरीके से वो बात कर रहे थे, इसी तरीके से उन्होंने मैसेज भी दिया था। लेकिन ये पीड़ादायक होगा और ऐसा होगा कि शायद एक ऐसा मैसेज चला जाए समाज के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी रुक नहीं रही किसी भी कार्रवाई को करने से। कमेंट के माध्यम से अगर मैं आपके जो देखूं तो आपने लिखा है, ये सरकार ठीक वैसे ही लग रही है जैसे काले अंग्रेज। महेंद्र सिंह खटाना ऐसी बातें लिखते हैं।
बहुतों के नाम लिखे हुए हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो आगे से आपको प्रशासन की वो मुस्तैदगी और एक बैरिकेडिंग जो कर रखी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि बैरिकेडिंग जो कर रखी है वो दिखाए, और क्योंकि बीच में बैरिकेडिंग की हुई है ताकि लोग यहाँ से ना जा सके, ना आ सके। महिलाएं, बुज़ुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं, लेकिन करतार सिंह भड़ाना की भी हलचल हमें दिखाई देती है अंदर, फार्म हाउस के अंदर दिखाई देती है। आप देखिए, लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। इसका मतलब एक ऐसा कृत्य होने जा रहा है जिसके लिए लोगों ने सोचा भी नहीं था। प्रशासन की मुस्तैदगी के साथ क्या लगातार समाज से अपील करने के बाद वो नहीं, उनको यही डर था कि ये सब चीज़ें ना हो जाए। क्या अब गुर्जर समाज करतार सिंह भड़ाना के और गांव अनंगपुर के साथ खड़ा होगा? क्या इस दर्द और पीड़ा की स्थिति में जो समाज बार बार अपील कर रहा था, क्या वो अपील अब सुनी जाएगी? क्या ये 13 तारीख की जो महापंचायत है, क्या ये बड़े फैसले करवा पाएगी? क्योंकि अभी हाल ही में एक और मैसेज ये भी आया था कि जिन लोगों के घर टूटे हैं उन लोगों के मलबा उठाने के लिए जेसीबीयां आएंगी, और वो जेसीबी पैसे भी उनसे ही लेगी जिनके घर टूटे हैं, या जिनके फार्म हाउस टूटे हैं, या जिनके बैंकेट टूटे हैं। बेहद पीड़ादायक। गुर्जर समाज की आन बान शान कहे जाने वाले करतार सिंह भड़ाना क्या आज राजनीति का शिकार हो गए? क्या पहले उनसे ये अपील करवा दी गई कि आप समाज के भी बुरे बन जाएं, आप गांव के भी बुरे बन जाएं, आप इसके लिए विरोध करें? और आज जब उन पर ही ये आ गई, एक तलवार लटकी है, वो बेहद निंदनीय है। जो सरकार का फेवर कर रहे थे, सरकार के पक्ष में जो बातें रख रहे थे, सरकार ने उनको ही टारगेट कर लिया। करतार सिंह भड़ाना पूर्व मंत्री का घर है, ये निवास स्थान है। गांव के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रशासन जो है वो लाठी डंडों के साथ, एंटी राइट गन के साथ, वाटर कैनन के साथ मुस्तैद खड़ा है। अगर ये 500 होंगे गांव वाले तो प्रशासन 800 की तादाद होगा। अब मैं आपको दिखा दूं, अरावली की वादियों के बीच में बसा ये गांव अनंगपुर। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये अरावली की वादियों के बीच में बसा हुआ है गांव अनंगपुर। बेहद सुंदर, स्वर्ग सा सुंदर एक दिखाई पड़ता है। आज उस पर आँच आ चुकी है, और वो आँच इस तरीके से आई है कि उनको 1980 से पहले के पेपर दिखाने हैं। लेकिन इस गांव की विरासत, इस गांव की जो ज़मीनी हकीकत है, वो है 1300 साल पुरानी। क्या गुर्जर समाज वो तथ्य पेश कर पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की लटकी ये तलवार गांव के हर एक घर पर जाएगी, या फिर वो यहीं तक सिमट के रह जाएगी, या फिर ये राजनीतिक अखाड़ा बनकर बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की हेकड़ी निकालने का वक्त समझ रही है भारतीय जनता पार्टी? ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और इस वक्त मैं मौजूद था, आपको दिखा रहा था, दर्शा रहा था। अब से आगे की स्थिति क्या होगी ये पहले हम देख लें, उसके बाद आपके साथ साझा करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।